स्कूलों में आज जुमे की सुबह बम नस्ब किए जाने की खबरें आ रही है, जिसके बाद इंतजामिया अलर्ट मोड में आ गई है। मशरक़ी दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी की कॉल आज जुमे की सुबह मौसूल हुई, जिसके बाद तहकीकात शुरू कर दी गई है। ताहम यह पहली बार नहीं है कि दिल्ली के स्कूलों में बम रखे जाने की झूठी इत्तला मिली। गुज़िश्ता चंद महीनों में इस तरह के कई कॉल मौसूल हुए हैं, लेकिन ये तमाम कॉल जाली साबित हुए। बाज़ औक़ात स्कूल के बच्चे भी ऐसी कॉलें करते हैं। मशरक़ी दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकियां मिलने पर स्कूल इंतजामिया ने आज जुमे की सुबह पुलिस को इत्तला दी। पुलिस फौरन हरकत में आई और तहकीकात के लिए स्कूलों में पहुंच गई। स्कूल इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर तलबा को स्कूल कैंपस से निकाल लिया। ताहम पुलिस को तफ्तीश में अभी तक कोई मशकूक चीज नहीं मिली। वैसे आपको बताते चलेंगे, ऐसी अक्सर कॉल झूठी निकलती है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल हफ्ते को होने वाली है। कल जुमे को आज आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम 70 उम्मीदवारों की एक अहम मीटिंग बुलाई है। पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग की सदारत करेंगे। बताया जा रहा है कि मीटिंग आज जुमे की सुबह 11:30 बजे हो रही है। यह इजलास ऑपरेशन लोटस के इल्जामात के दरमियान बुलाया गया है। वाज़ेह के दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नतायज कल आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने वोटों की गिनती से कल बीजेपी पर संगीन इल्जामात लगाए। इनका कहना है कि नतायज से पहले दिल्ली में ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 7 MLAs को 15 करोड़ रुपए की पेशकश की कॉलें मौसूल होने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ एजेंसियां दिखा रही है कि गाली देने वाली पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें मिल रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि 2 घंटे के अंदर इनके 16 उम्मीदवारों को कॉल मौसूल हुई थी और उन्होंने पार्टी छोड़ने पर इन्हें वजीर बनाने के साथ 15 करोड़ रुपए की पेशकश का दावा किया। गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में मुकीम 104 हिंदुस्तानी गुज़िश्ता रोज हिंदुस्तान पहुंचे। अब इन सभी के लिए एक बड़ी मुश्किल यह है कि वो कभी कानूनी तरीके से भी अमेरिका जाना चाहें तो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इन पर मुस्तकिल पाबंदी लगा दी गई। साथ ही इनके बायोमेट्रिक स्कैन भी लिए गए। मुस्तकबिल में दोबारा अमेरिका जाने के लिए ज़रूरी कागजात दिखाएंगे तो भी इन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका समेत तकरीबन 20 ममालिक ऐसे हैं जहाँ अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अफराद कभी नहीं जा सकेंगे। दरअसल अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी पर तकरीबन 20 ममालिक अमल करते हैं। इसका नतीजा यह है कि ये अफराद कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया समेत 20 ममालिक नहीं जा सकेंगे। बहरहाल नई दिल्ली में मौजूद अमेरिकी सिफारतखाने के तर्जुमान का कहना है कि वाशिंगटन इमिग्रेशन क़वानीन को सख्त कर रहा है। यही वजह है कि गैर कानूनी तरीके से रहने वाले मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। वापस आने वाले इन अफराद को जिन्होंने टूरिस्ट वीज़ा लिया था और वहीं रहने लगे थे, बस इतनी सी राहत मिली है कि इन पर हिंदुस्तान में कोई केस नहीं किया जा रहा है। अमेरिका से हिंदुस्तानियों की तौहीन आमेज बेदखली के मामले पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अहाते में शदीद एहतजाज दर्ज कराया। अपोजिशन लीडरों ने हिंदुस्तानी शहरियों को हथकड़ियां पहनाने और पैरों में जंजीर बांध के इन्हें अमेरिका से बेदखल करने के अमल को इंतहाई गैर इंसानी सुलूक करार दिया और मोदी हुकूमत को खामोश रहने पर शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। इस दौरान इंडिया इत्तेहाद के मुतअद्दिद अराकीन ने अलामती तौर पर खुद को जंजीरों में बांधा हुआ था। इन सभी ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कुल 70 असेंबली हलकों पर गुज़िश्ता रोज़ पुरअमन फिज़ा में इंतखाबात इख्तिताम पजीर हो गए। मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से जारी किए गए एग्जिट पोल में दिल्ली में तब्दीली का इम्कान है। बेशतर एग्जिट पोल ने बीजेपी की हुकूमत साजी का दावा किया। हालांकि सिर्फ 2 ही एग्जिट पोल ने मौजूदा हुकूमत आम आदमी पार्टी की तीसरी मरतबा हुकूमत साजी का दावा किया है। बहरहाल दिल्ली का ताज किसके सर जाने वाला है, ये सूरत हाल 8 फरवरी यानी कल हफ्ते की दोपहर 2 बजे तक वाज़ेह हो जाएगा। इस दरमियान हम मशरक़ी दिल्ली लोकसभा हलकों में आने वाले इन असेंबली हलकों की बात करेंगे, जहां मुस्लिम राय दहिंदगान हार और जीत में नुमायां किरदार अदा करते हैं। गांधीनगर, कृष्णानगर, लक्ष्मीनगर और जंगपुरा असेंबली हलकों में मुस्लिम राय दहिंदगान की तादाद तकरीबन 40,000 से 50,000 बताई जाती है। इसके अलावा ओखला असेंबली हलका मुस्लिम अक्सरती है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी यानी अमानतुल्लाह और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शिफाउर रहमान समेत कुछ कांग्रेस अरीबा खान में तब्दील हुआ है, जिसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। अब बात गांधीनगर असेंबली की करते हैं। यहाँ मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी नवीन चौधरी देपू के खाते में गया है। हालांकि इस मरतबा इन हिंदू इलाकों से भी आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, जहां से 2020 में नहीं मिला था। यहां से आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी अरविंद लोली को भी पीछे नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कमल अरोड़ा को यहां पहले से भी कम वोट मिलने का इम्कान है। लक्ष्मीनगर असेंबली हल्के में भी मुसलमानों ने एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को दिया होगा। यहाँ मुकाबला बीजेपी अभय वर्मा के दरमियान है।
उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के गौसगंज गांव में 19 जुलाई 2024 को फिरक़ेवाराना तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसके नतीजे में कई मुस्लिम खानदान बेघर हो गए थे और आज भी इंसाफ के हुसूल की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम ख़वातीन के एक बड़े ग्रुप ने कलेक्ट्रेट और SSP के दफ्तर के रूबरू मुजाहरा किया और अपने मकानात को महफूज वापसी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि झड़पों के बाद इन्हें ज़बरदस्ती तख्लिया कराया गया और मकानात पर बुलडोज़र चला दिया गया। गौसगंज में हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान तनाज़े के सबब पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 70 था 75 मुस्लिम मर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। ख़वातीन और बच्चों का दावा है कि इन्हें ज़बरदस्ती घरों से निकाल दिया गया और इस वक्त से अब तक दोबारा दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एक परेशान खातून ने कहा कि हम सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहते हैं, हमारे बच्चे मुसीबत उठा रहे हैं और हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। पुलिस हमें गाँव में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रही है। एक और एहतजाजी ने कहा कि हमने SSP को कई मरतबा तहरीरें दरख्वास्त दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम बेबस हो चुके हैं। पुलिस ने दावा किया कि इनका काम नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना है। नाक़िदीन का कहना है कि सिर्फ मुसलमानों को नताइज का सामना करना पड़ता है। एक बेघर शख्स ने बताया कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को सज़ा दी जा रही है। फिर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, ना ही कोई उलमा कराम, ना ही कोई अवामी नुमाइंदा। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जमायतुल मुस्लिमीन के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की सख्त मजम्मत की है, जिसमें उन्होंने गाज़ा पर अमेरिकी कब्ज़े और फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की तजवीज़ पेश की। यह ऐलान न सिर्फ मज़ाक़ ख़ैज़ है, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी भी है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि गाज़ा कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि लाखों मज़लूम फ़लस्तीनियों का आबाई वतन है, जो कई दिहाइयों से जुल्म व सितम, कब्ज़े और जारियत का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को ज़बरदस्ती इनके घरों से बेदखल करने की कोई भी कोशिश इंसानी हुकूक़ बराह रास्त हमला है। हालिया इजरायली जारियत और दहशतगर्दी में 50,000 के करीब मासूम जानें ज़ाया हो चुके हैं। ऐसे में मजीद गैर मुनसिफाना मनसूबे फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक डालने के मुतरादिफ होगा। जमायतुल मुस्लिमीन आलमी बरादरी खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और बाअसर आलमी ताकतों से मुतालबा कर रही है कि वो इस मनसूबे की खुलकर मुखालिफत करें और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की बहाली के लिए अमली इक़दाम तेज़ करें। हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के हक़ में उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ऐसे में ज़रूरी है कि हिंदुस्तान अपने देरीना उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहे और इंसाफ के दामन के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। राष्ट्रीय एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि हिंदू समाज सिर्फ इसी सूरत में तरक्की कर सकता है जब वो मुत्तहिद हों। उन्होंने तमाम हिंदुओं को एक जैसा सलूक करने पर जोर दिया, ख्वाह इनकी ज़ात, इलाका या ज़बान कुछ भी हो। सरबराह केरला के चेरुकुलुबुज़ा हिंदू मजहबी कॉन्फ्रेंस के तहत मुनक़िदा हिंदू इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुत्तहिद मुआशरा परवान चढ़ता है, जबकि मुनक़सिम मुआशरा फना हो जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू होना एक फितरत है, जिसमें लोग इल्म हासिल करने के लिए दौलत को खैरात के लिए और ताकत को कमज़ोरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ात पात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। RSS सरबराह ने तमाम हिंदुओं को एक दूसरे का एहतराम करने की तलक़ीन की और कहा कि अगर तमाम हिंदू मुत्तहिद हो जाएं तो इससे दुनिया को फ़ायदा होगा। RSS सरबराह आज ये बातें कर रही है, जबकि दीन इस्लाम ने 1400 साल पहले ही मुसलमानों को इस बात की तलक़ीन कर चुके हैं। मुसलमान मुत्तहिद होंगे तो मजबूत होंगे। आज यही बात RSS के सरबराह ने हिंदुओं को कह रहे हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के कायदाना सलाहियतों की सताइश की है। रियासत को तरक्की देने, इनके विजन और तरक्की के निशाने को हासिल करने जो हिकमत अमली तैयार की गई है, इसको नाकाबिल फरामोश करार दिया गया। बिलखुसूस आलमी मसाइल जैसे कि अवाम की खुशहाली, शहर की हमल व नकल की सहूलतें और मसावी इक़्तिसादी तरक्की जैसे मसाइल को बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पेश किया गया। वो दूसरों के लिए काबिल तक़लीद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक मकतूब जारी करते हुए वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के इक़दाम की सताइश की। रेवंत रेड्डी की दूरअंदेशी, मौसर सोच व फ़िक्र और समाज के फ़ायदे के लिए रियासत में जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, इनकी तारीफ़ की गई। मकतूब में बताया गया है कि तेलंगाना की तरक्की के लिए जिन मंसूबों पर अमल किया जा रहा है, बिलखुसूस मुस्तक़बिल को जहन में रखते हुए शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने, अवाम को बेहतर मियार ज़िंदगी फराहम करने जो हिकमत अमली तैयार की गई, वो मुआशरे में मसावत को फ़रोग़ देने, तमाम शोबों को तरक्की देने, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की से मुतालिक जिन पॉलिसियों को मुतारिफ़ किया गया है, वो काबिल सताइश है। रेवंत रेड्डी ने आइंदा चंद साल में तेलंगाना की मईशत $1 ट्रिलियन बन जाने का दावा करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले सरमायाकारों को मुतासिर किया है।
तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इनके हमरा तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ व दीगर मौजूद हैं। दिल्ली पहुंचने के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर की पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई। जराये से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर आज जुम्मे को कुल हिंद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लियामेंट में कायद अपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। रियासत में जात पात का सर्वे और SC जुमराबंदी सर्वे से पार्टी हाईकमान को वाकिफ कराएंगे। वाज़ेह के असेंबली इंतखाबात के दौरान राहुल ने जात पात का सर्वे कराने का ऐवाम से वादा किया था। कांग्रेस ने 1 साल में इसकी तकमील की और इसकी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी। पार्टी के सीनियर कायदीन से मुलाकात के दौरान कांग्रेस हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी, 6 गारंटीज के अलावा दीगर फलाही स्कीमात पर अमलावरी, किसानों के कर्जों की माफ़ी, रैतू भरोसा स्कीम पर अमलावरी के अलावा रियासत के तरक्की के लिए इक़दाम से इन्हें वाकिफ कराएंगे। ज़राए के मुताबिक काबीना की तोसी पर भी तबादला ख्याल हो सकता है, क्योंकि रियासत में मज़ीद 6 वज़रा की शमूलियत की गुंजाइश है और 1 साल से ये वज़ारतें मखलूआ हैं। साथ ही तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की तश्कील पर भी तबादला ख्याल का कभी इम्कान है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का 5 घंटे तवील इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मजालिस मुकामी इंतख़ाबात, जात पात का सर्वे, SC जुमराबंदी व हुकूमत की फलाही स्कीमात और दीगर तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आला ने अरकान असेंबली को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन का मुंह तोड़ जवाब दे। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा तेलंगाना में जात पात पर मबनी सर्वे किया गया, जो मुल्क भर के लिए रोल मॉडल साबित होगा। ताहम अपोजिशन से सर्वे के ताल्लुक से अवाम में गुमराहकुन मुहिम चलाई जा रही है। कांग्रेस के तमाम मुंतखब नुमाइंदे अवाम में सर्वे से मुतालिक शऊर बेदार करें और हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफादे के लिए अवाम से मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि पार्टी के तमाम सीनियर और जूनियर अरकान असेंबली मुत्तहिदा काम करें और मजालिस मुकामी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका से भारतीयों की मुल्क बदरी पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने यहाँ पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका में इस वक्त 6,75,000 भारतीय तारिकीन वतन हैं जिनके पास मुस्लिमा दस्तावेज़ात नहीं हैं। इनमें से तकरीबन 18,000 ऐसे भारतीय हैं जो मुल्क बदरी के लिए फाइनल टेस्ट में शामिल हैं और अखराज का सामना कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत से यह जानना चाहा कि आया ये तमाम लोग भारत वापस हो जाएंगे, इससे भारत को मौसूल होने वाली बैरूनी आमदनी पर ज़बरदस्त असर पड़ेगा। हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रही है? ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते रहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम बुलंद किया है, मुल्क को सुपर पावर बनाया है, लेकिन देखें कि किस तरह बेइज्जती के साथ हिंदुस्तानी शहरियों को मुल्क वापस रवाना किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में फ़िलहाल नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह सबसे ज़्यादा है। बेरोज़गारी की शरह 45% को पहुँच चुकी है। इसीलिए इन नौजवानों को एजेंट्स की धोखाधड़ी का शिकार होकर अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए 8 से 10 ममालिक अबूर करना पड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत को जवाब देना होगा कि मुल्क में इतनी बेरोजगारी क्यों है। हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने 1942 में उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले के दौरान सेहत की देखभाल की खिदमत फराहम की थी। निज़ाम आयुर्वेदिक मोबाइल क्लिनिक की एक नायाब रिपोर्ट के मुताबिक इसने कुंभ में क्लिनिक कायम किया था। इसका मकसद आयुर्वेद को फ़रोग देना और यात्रियों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना था। रिपोर्ट के मुहक्किकीन S.A. हुसैन और विनोद कुमार नागर, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज से वाबस्ता हैं, उन्होंने एक नादिर उर्दू किताबचा बउनवान रिपोर्ट निज़ाम आयुर्वेदिक सिफारती दवाखाना तलाश किया। इसमें लिखा, दस्तावेज में कुंभ मेला यात्रियों को दरपेश तिब्बी चैलेंजों और बीमारियों के फैलने से बचने के लिए वक्त के निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने इक़दाम किए हैं। हैदराबाद के उस्मान अली खान के मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के निज़ाम का नाम आयुर्वेदिक सिफारती दवाखाना था। इसने प्रयागराज में कुंभ मेले में अक़ीदतमंदों की तिब्बी इमदाद को पेश की थी। निज़ाम का क्लिनिक तकरीब में कायम किए गए 12 हेल्थ केयर मराकिज़ में से एक था। उस वक्त मीर उस्मान अली खान ने महंत सब्बापुरन दास जी की सिफारिश पर हैदराबाद के ये क्लिनिक का क़याम का आगाज़ किया था। शहर हैदराबाद के इलाके बंडलागुड़े में जुमेरात की शाम एक कत्ल की संगीन वारदात पेश आई। एक नौजवान के कत्ल के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कत्ल की इत्तला के साथ ही पुलिस के आला ओहदेदार इंदिरा नगर बंडलागुड़ा पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। मकतूल की शिनाख्त शहबाज की हैसियत से की गई, जो मुकामी बताया गया है। शहबाज पेशे से ड्राइवर था। इंदिरा नगर इलाके में वाक़ शमशान के करीब चंद अफराद के साथ महनोशी और खुमारबाजी में मसरूफ़ रहता था। बासुख राय के मुताबिक शहबाज अपने साथियों से मुलाकात के लिए अक्सर यहाँ आया करता था। जुमेरात की शाम भी शहबाज इंदिरा नगर पहुंचा और फिर इसका कत्ल कर दिया गया। की इत्तला पाकर डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ वेस्ट जोन कांति लाल बंडलागुड़ा पहुंच गए और दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कत्ल की वारदात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों को तश्कील दिया गया। बासुख राय के मुताबिक जिसकी पुलिस ने तस्दीक नहीं की, शहबाज पर इसके साथी ने हमला किया। महनोशी के दौरान बहस व तकरार के बाद कत्ल की वारदात पेश आई और कातिल की शिनाख्त हाशम की हैसियत से की गई और हाशम पर शहबाज के कत्ल का इल्ज़ाम है।
यहाँ इस बात का जिक्र बेजाना होगा कि शहर में चौकसी का दावा करने वाली पुलिस ऐसा जाहिर होता है कि तलाशी के नाम पर शहरियों को परेशान करती है और रात के औकात कार्रवाई के नाम पर ठेला बंडी और फुटपाथ पर कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मसरूफ रहती है।